चर्चा कर रहे थे। कृष्ण करे। इस संसार में ये म्यूट कर दीजिए बोलिए। कर दिया भाई। संसार में अगर जीव फंसा है तो उसका कारण क्या है? एकमात्र इस संसार से आसक्ति है। तीसरे स्कंद में माता देवहूति भगवान कपिल देव उनके पुत्र हैं। बेटा साउंड कम कर दो। साउंड पूछती हैं, उनके पति जो है कर्दम मुनि हैं, उन्होंने इतना साधन किया है, कर्दम मुनि ने इतना भजन किया, इतना साधन किया है कि अब उनकी रुचि नहीं है, गृहस्थ आश्रम में जाने की रुचि नहीं। वो किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा, पिताजी की आज्ञा है कि सृष्टि का जो है उसमें कार्यभार संभालो, थोड़ा सा हाथ बटाओ, आगे बढ़ाओ उसको, सृष्टि को। तो कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम ज्वाइन करना चाहिए, तुम्हें शादी करना चाहिए, बच्चे उत्पन्न करना चाहिए। लेकिन उनकी ऐसी दिव्य स्थिति है, एक्चुअली सब जगह पे हम लोग सुनते हैं, सब जगह से हमको एक ही इंस्ट्रक्शन मिलता है। एक्चुअली हम लोगों को इसका प्रॉपर ज्ञान नहीं है। इस संसार में बहुत ज़्यादा इस ज्ञान की कमी है। ये जो वेद के जो ज्ञान है, वैदिक नॉलेज है, उसका बहुत अभी लाश है, ह्रास है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस संसार में और किसी चीज़ की कमी नहीं है, एकमात्र एक चीज़ की कमी है। क्या है? लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर कमी है तो क्या है? जीव को यहाँ पे कष्ट है, दुख है, किसी प्रकार का परेशानी है, उसका कारण ऐसा नहीं कि संसार में किसी चीज़ की कमी है, जैसे वस्तु का, अन्न का, जल का, या और भी किसी प्रकार की सामग्री का। सब एनफ, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है भगवान ने यहाँ पे दिया। उसके बावजूद भी क्यों प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्ञान नहीं होने के कारण कि हम कौन हैं, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, हमें कैसे मिलजुल करके एक दूसरे का हाथ सहयोग करके इस संसार में जीना चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, वो ज्ञान नहीं है। इसके वजह से कोई किसी के पास में करोड़ों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है, और किसी के पास में खाने के लिए रोटी नहीं। तो मूल जड़ क्या है यहाँ पे परेशानी का? कि हमको आत्मज्ञान नहीं है। इसलिए दिक्कत हो रहा है, इसलिए परेशानी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बताते हैं, जब परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के कगार पे है, उसको मृत्यु अप्रोच कर रही है, मरने वाला है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी, कहते हैं, क्या कहते हैं? श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र
नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। क्या करें? जो अपश्यताम आत्मतत्त्वम, जिसको आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, जो आत्मा को देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता है, बोले सोतव्यादीनि राजेंद्र, हे राजन, क्या है उसके लिए? सोतव्यादीनि राजेंद्र क्या है? निराम संति सहस्रश, उसके लिए हे राजन, वैसे पुरुषों के लिए, वैसे व्यक्तियों के लिए जिनको आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, जो उसको नहीं देख पाते हैं, उसके लिए हजारों बातें करने के लिए, हजारों चीजें हैं उसको चर्चा करने के लिए। उनको ज्ञान नहीं है और उनको पता नहीं है कि कैसे वो अपने समय को ऐसे व्यर्थ गंवा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। संसार में देखिए कितना चर्चा है, कितना चीज के लिए लोग जो है परेशान है, ऐसा पूरा समय उनका जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों आत्म तत्व की बात नहीं चल रही, चर्चा नहीं, इसका ज्ञान नहीं, इसका कोई स्कूल नहीं, कोई इसका एजुकेशन, कहीं कॉलेज नहीं, कहीं इंस्टीट्यूट नहीं। इसकी कमी है, प्रभुपाद जी करें कि इसकी कमी के कारण आत्म तत्व का कहीं पे भी ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जीव यहाँ पे दुखी है, फंसा हुआ है संसार। तो ये जो गृहस्थ आश्रम है, ब्रह्मचर्य, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम जो भगवान कह रहे हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, ये हमने बनाया, मया सृष्टम, मेरी सृष्टि है, भगवान कह रहे हैं। तो ये ब्रह्मचर्य के बाद जो गृहस्थ आश्रम, ये ऐसे नहीं टाइम पास नहीं, मतलब कि मैं 20 वर्ष का हो गया, 22 वर्ष का हो गया, 25 वर्ष का हो गया तो जरूर जो नियम बनाया जो सरकार ने कि हाँ उसके बाद अब योग्य हो गया बच्चा, 21 वर्ष का हो गया तब शादी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम लोगों को पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। कह रहे हैं कि जब अगर गृहस्थ आश्रम में ज्वाइन करना है बेटा, तो तुम्हें जा करके पहले उसके लिए तपस्या करना है, उसके लिए योग्यता हासिल करनी है, क्योंकि तुम्हारे पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कई गुना बढ़ जाएगी। तो जा करके हजारों साल तक तपस्या करते हैं और अब पिता की आज्ञा का पालन करना है, इसलिए अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देखिए प्रभु, आप तो जानते ही हैं आपसे क्या छिपा हुआ, मेरी तो इच्छा बिल्कुल नहीं है ये शादी करने के लिए, हाँ गृहस्थ आश्रम ज्वाइन करने। 4 वर्ण है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जरूरी नहीं है कि सबको एक एक स्टेप के बाद में ही जाना है, ब्रह्मचारी होना है, फिर गृहस्थ होना है, फिर जो है वानप्रस्थ, फिर संन्यास, ऐसा नहीं। जनरली जो ब्राह्मण वर्ग हैं, ब्राह्मण कैटेगरी, मतलब जाति के हिसाब से मैं नहीं बात कर रहा हूँ, भगवान कर रहे हैं गुण कर्म विभाग से, जिसका वो ऐसा स्वभाव ही है कि उसको ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, तो जनरली जो ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ एंटर नहीं करता, उसमें नहीं, आश्रम में ज्वाइन नहीं करता, सीधे संन्यास आश्रम। लेकिन ऐसे जो क्षत्रिय वर्ग के लोग हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, उनके लिए उनको अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो मोड ऑफ जो पैशन, उनके अंदर जो रजोगुण और तमोगुण बहुत प्रभाव हावी होता है। इसलिए जो है हम सुनते हैं इतिहास में कि जो क्षत्रिय वर्ग, जो राजा हैं, उनकी बहुत सारे पत्नियां होती थी, तो उनके लिए वो जो है गृहस्थ आश्रम एंटर कर, लेकिन उनको पहले ही गुरुकुल में ये ज्ञान हो गया, पता हो गया है कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है। जो बहुत इंटेलिजेंट वो कौन है? ब्राह्मण वर्ग। ब्राह्मण है वो ब्रह्म को समझ सकता है, जान सकता है, वो ब्रह्म जानाति इति
ब्राह्मण, वो जो है वो समझ गया कि जब इस शरीर का, इस बहुत जो मनुष्य जन्म का ये मनुष्य शरीर जो मिला है हमको, इसका मात्र एक उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, तो फिर ये अननेसेसरी इसमें ऐसा क्यों हम लोग को ट्रबल लेना है, क्यों उसके अंदर एंटर करना है? तो सीधे वो वहां से आगे बढ़ता है और संन्यास आश्रम में। लेकिन जो क्षत्रिय है, वैसे ये जो अपनी इंद्रियों के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो शास्त्र अलाउ करता है उनके लिए क्या, रेगुलेटेड वे में इंद्रियों का प्रयोग करना है। हम लोग पिछली बार पढ़े थे ना, योगी के बारे में चर्चा कर रहे थे, याद आ रहा है? अष्टांग योग में क्या करता है, पहला, सबसे पहला यम और नियम। इसमें हम जो है, इसमें नियम कानून होता है, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं युक्ताहार विहारस्य, वही योगी हो सकता है जिसका आहार और विहार रेगुलेटेड है। अगर रेगुलेटेड नहीं है तो वो योगी नहीं हो सकता है। योगी की बात हम लोग करते हैं, ये साधारण योगी जो हम यहाँ पे ऐसे देखते हैं, ऐसी नहीं, वो मैं समझ नहीं पाता हूँ एक्चुअली। मेरा मेरा जो है ना अंडरस्टैंडिंग से बहुत परे है। वो चीज़ें हम सुन लेते हैं, वो हम बोल सकते हैं, सिर्फ बता सकते हैं आप लोग, उसका कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव नहीं है। क्या लेवल उनका होता होगा। 4 स्टेजेस हम लोग को देखा था ना, क्या, एक जागृत अवस्था, एक स्वप्नावस्था, एक सुषुप्ति अवस्था, है ना, और एक तुरिया स्टेज देखा था ना जी प्रभु जी। तो जागृत अवस्था में क्या होती है, हमारी चेतना अंतःकरण को के पास भी जाती है ना। हमारा जो आत्मा है, आत्मा हम आत्मा है एक्चुअली। आत्मा के जो करीबी है शरीर, जो सूक्ष्म शरीर, जो मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ, उसको बोलते हैं अंतःकरण, ठीक है। और उसके बाहर उसके बाद एक और बाहरी शरीर है, उसको बोलते हैं स्थूल शरीर। तो वो स्थूल शरीर भौतिक जगत के संपर्क में आता है, मेन कांटेक्ट में आता है, और वो जहां जहां जिसके साथ संपर्क करता है उसके हिसाब से वो उसका इंप्रेशन कहां पे जाता है, माइंड उससे बनता है, मन उससे बनता है, अंतःकरण हमारा उससे बनता है। ये इंद्रियां जिसके संपर्क में आती हैं, जिसके कांटेक्ट में आती हैं, ये जो है ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, मोस्टली जो ज्ञान इंद्रियां जो जिसके संपर्क में आती हैं, उसके हिसाब से ये इनपुट कहाँ पे जाता है, माइंड के पास में जाता है, और उस तरह से वो वहाँ पे उसका इम्प्रिंट छप जाता है, इम्प्रेशन छप जाता है, वासना उसको बोलते हैं, ठीक है जी प्रभु। तो जागृति अवस्था में ये चेतना जो है, जो चेतना, ये चेतना क्या है, ये आत्मा का सिम्टम है। आत्मा से जो प्रकाश निकल रहा है, जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, बल्ब से लाइट निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, उसी तरह से आत्मा का अपना प्रकाश है, स्वयं प्रकाश। जैसे भगवान के से शरीर से ये ज्योति निकलती है ना, उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति। और उसी ब्रह्म ज्योति के अंदर सब कुछ है, सब कुछ, और सब उसी से सब कुछ जो है ना उत्पत्ति होती है। और उसके ब्रह्म ज्योति के सोर्स कौन है, भगवान। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम करें। ब्रह्म का जो सोर्स, जो बेस आधार जो है, सोर्स कौन है, स्रोत मैं हूं। तो आत्मा से जो प्रकाश निकल रहा है वो ये इंद्रियों तक जाती है, ग्रास जो हमारी स्थूल इंद्रियां हैं वहां तक पहुंच पाती है।
जागृत अवस्था में, इसलिए हम देख पाते हैं, बोल पाते हैं, चल पाते हैं। लेकिन जब वो प्रकाश, अब क्या होता है, उसके ऊपर अंधकार पड़ता है थोड़ा, किस चीज का, गुणों का, हाँ, रजोगुण का प्रभाव होता है, तमोगुण का प्रभाव, तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका प्रकाश कम होता है। ठीक है, जी प्रभु जी। तो वो जो प्रकाश निकल रहा आत्मा के करीब, अब ये जो है इंद्रिय, जब नेक्स्ट लेवल जो स्वप्न अवस्था होता है, उसमें अब ये जो ग्रास हमारी इंद्रियां हैं, जो स्थूल इंद्रियां हैं, वहां तक उसका प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है, वहां से उसका संपर्क अब छूट जाता है। समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। हाँ, स्वप्न अवस्था में अब क्या होता है, अब वो प्रकाश सिर्फ आत्मा से वो अंतःकरण तक पहुंच पाता है, मन तक पहुंच पाता है। इसलिए वो जब नींद में है और स्वप्न में अभी पूरी तरह से वो सोया नहीं है, मतलब अभी भी मन उसका एक्टिव है, मन तक उसका संपर्क हो रहा है, उसके प्रकाश का, चेतना का, हाँ। तो इस तरह से वो अलग अलग जो है वहां पे अभी वो मन के द्वारा क्रिएशन चल रहा है, मन एक्टिव है, मन भी एक इंद्रिय है, 6 इंद्रिया है ना अपने पास। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, भगवान कह रहे हैं ना। तो ये भी ये सटल सेंसेस है, ये इंद्रिय है मन, जिसके इसके द्वारा भी हम क्रिएशन करते हैं, मन में हम जो है क्रिएशन करते हैं, बनाते हैं अलग अलग चीजें। ठीक है, तो इस स्तर पे नेक्स्ट स्टेज जो होता है, वो फर्स्ट स्टेज में जो है उसका कनेक्शन, फर्स्ट स्टेज में सब जगह तक उसकी प्रकाश जाती है। नेक्स्ट स्टेज में जब ये उसके ऊपर रजोगुण का प्रभाव होता है, तो उसका डिस्कनेक्ट हो जाता है, जो स्थूल इंद्रियां हैं, हाँ? अब उसका कांटेक्ट सिर्फ जो है रह गया कहां तक, मन तक, तो इसलिए हमको स्वप्न आता है। अब उसका नेक्स्ट लेवल जो होता है कि अब सुसुप्ति में कंप्लीटली, जब डीप स्लीप में जब जाता है व्यक्ति, तो तब उसका कनेक्शन ये है, हमारा मन से भी कनेक्शन खत्म हो जाता है, अंतःकरण से भी उसका संपर्क टूट जाता है, नहीं होता। इसलिए अब आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी सुनेंगे, कुछ अब उसको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। समझ रहे हैं? जी गुरु जी। ये सेम चीज तुरिया में होती है। तुरिया क्या होता है, तुरिया एक स्टेज है, उसमें अब ये जो स्टेज है सुसुप्ति का, उसमें आत्मा अलग है और ये मैटर अलग, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया, अब कोई कनेक्शन नहीं रह गया। तो उस समय वो व्यक्ति बहुत आनंद महसूस करता है, आनंद फील करता है, बोलता है आज बहुत अच्छा नींद आया, बहुत अच्छा लगा, फ्रेश महसूस करता है, उठ करके बोलता है ना बहुत अच्छा नींद आया। नहीं, तो वो कहाँ से आनंद आ रहा है, वो क्योंकि वो जो है आनंद का पार्ट है ना, आत्मा से वो आनंद, आत्मा जो भगवान कहते हैं आत्माराम है, वो आनंद स्वयं में आनंदित रहते हैं, वैसे ही हमारे पास से हमको वो आनंद फील होता है। एक स्टेज है तुरिया। तुरिया में क्या होता है, अब ये कनेक्शन किससे होता है, भगवान से होता है। अब वो किससे कनेक्ट हो गया, परमात्मा से कनेक्ट हो जाता है तुरिया स्टेज में। तो होती क्या है, अब वो योगी वहां पे पहुंच सकता है। तो इस स्टेज में भी क्या होती है, अब ये उसकी ये भौतिक इंद्रियां काम नहीं करती हैं, एक्चुअली कोई कनेक्शन नहीं रहता उसका। समझ में आ रहा है बात? जी प्रभु जी। तुरिया मतलब उस समाधि के स्टेज में। अब मुझे समझ में नहीं आता है, अब ये जो सुखदेव गोस्वामी के साथ में हो रहा है वो क्या है, पैदा होते ही आत्माराम जी वो प्रभु जी। कुछ बोल रही माता जी क्या, पैदा होते ही कोई
कोई कपड़ा नहीं है, नंगे धड़ंगे है, 16 वर्ष की उम्र है, यंग है, बिल्कुल जवान, और चल दिए। और रास्ते में ऐसे ही युवतियां हैं, यंग हैं, जवान हैं, और वो स्नान कर रही हैं, नंगे स्नान कर रही हैं, और पीछे से उनका पीछा कर रहे हैं व्यासदेव, उनके पिताजी। और जब व्यासदेव को देखती हैं तो वो लोग जो अपने शरीर के ऊपर कपड़े डाल लेते हैं, वस्त्र डाल लेते हैं, धारण कर लेते हैं, और वो प्रश्न करते रहे, मेरा बेटा जवान है, तुम लोग जवान हो, मैं बूढ़ा व्यक्ति, उसको तुम देख रही हो तो तुमको कोई शर्म नहीं है, मुझे देख करके ऐसे कपड़े तुम जो है ऊपर डाल, अपने ऊपर जो है डाल रही हो, ढक रही हो, क्या बात है? समझ में आ रहा है स्थिति? जी प्रभु जी। ये स्टेज ब्रह्मभूत स्टेज में है, मतलब उनको बाहर से कुछ मतलब नहीं है। पुत्रेति पुत्रेति, पुत्र पुत्र बोल रहे हैं, मतलब कान में जा रहा आवाज, उनको कोई कनेक्शन नहीं है बाहर के दुनिया से। आपको समझ में आ रहा बात? हमको आके कोई गाली देगा, बोलेगा, समझ में आएगा ना, वो उसका सुनाई ही नहीं देता, डिस्कनेक्शन है, वो चल रहा है। अब सोचने वाली बात है ना, कोई चल रहा है व्यक्ति, उसका संसार से कोई संपर्क नहीं है, इसलिए तो उसको रसगुल्ला दे दीजिए, कोई गंदा चीज दे दीजिए, उसको कुछ भी टेस्ट से मतलब नहीं है। हमने सुना है गौरकिशोर दास बाबा जी हमारे हैं, कैसे रहते थे? जी प्रभु जी। जब ज्यादा डिस्टरबेंस होता था उनको भजन में, तो जहां पे लोग जाके लेटरिन करते तो वहां पे जाके बैठ के भजन करते। पता है? जी प्रभु जी। फर्क नहीं पड़ता, हम लोग बैठ पाएंगे 2 मिनट के लिए, हमारा नाक का हालत खराब हो जाता है, ऐसा कुछ गंदा स्मेल आया। उनको बाह्य क्या चल रही है उससे कोई लेना देना ही नहीं, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता है उनको, बिल्कुल बॉडी से। तब इसलिए तो उनके सामने आप कुछ भी रख दीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। और ब्रह्मभूत स्टेज में है, समाधि के स्टेज, चलते जिंदा है, चल रहे हैं, और जो है समाधि की स्टेज लगी हुई। अभी कैसे होता है मत पूछिए मेरे से। परीक्षित महाराज जब जा रहे हैं जंगल में से भ्रमण कर रहे हैं अपने राज्य में, और उनको प्यास लगती है और समीक ऋषि के आश्रम में जाते हैं, तो क्या होता है? समाधि में है, समझ में आ रहा है? और टेस्ट कर रहे हैं, सच में समाधि में है। समाधि मतलब बाह्य कनेक्शन खत्म है, उसका संसार से कनेक्शन ही नहीं है, अब उसकी कोई इंद्रिया बाहर की काम नहीं कर रही है, उसका कनेक्शन भगवान के साथ में हो चुका है, डायरेक्ट परमात्मा के साथ संपर्क है। अब बाहर क्या चल रहा है उसको नहीं कुछ पता है। तो टेस्ट करने के लिए क्या किया परीक्षित महाराज ने? सांप डाल दिया, मरा हुआ सांप डाल दिया, फिर भी उसको कुछ नहीं पता चला, उनको समीक ऋषि को कुछ नहीं पता चला। क्यों? समझ में आ रहा है? समाधि के स्टेज में उनको कुछ नहीं पता चल रहा है, बाह्य स्थिति क्या हो रहा है बाहर, उनको कुछ खबर नहीं। कुछ प्रश्न कर रहे हैं क्या पौर्णिमा माता जी? जो माइंड है और हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसमें और कॉन्शियसनेस में डिफरेंस करना काफी मुश्किल लगता है प्रभु जी। अभी नहीं समझ। आपके क्यों प्रॉब्लम आता है बार बार इको? नहीं इको नहीं है प्रभु जी इधर। नहीं मतलब जब ऑन करती है ना अपना अच्छा अच्छा, तो ये इको होना शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा, मेरे पास में आता है, मैं देखता जी प्रभु जी। हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे तो ये आपको पता चलेगा, आप चेक कर पाएंगे ना, आप देख पाएंगे ना, एवरी सेकेंड एवरी मोमेंट आपका जब ये जब अच्छा होने लगेगा ना, तो अब तब आप जो है मन को एक्चुअली में देखना शुरू करेंगे, मन क्या है, तब कंट्रोलिंग आएगा। जब अच्छा होने लगेगा, जब कांस्टेंट जब होने लगेगा, मतलब एवरी मोमेंट एवरी सेकेंड आप अपने को, अपने मन अभी क्या चल रहा है, थॉट्स को आप देख पाएंगे। मतलब जब आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर देंगे, एवरी मोमेंट। अभी संसार में क्या है, व्यक्ति न सोचती न कांक्षती, भगवान कह रहे हैं ना, हैं? आप
किसी के जीवन में उतर करके देखिए, अपने जीवन को उतर के देखिए, जब तक आपको कोई ऊपर से सुप्रीम, कोई सीनियर आपको कोई काम असाइन नहीं किया है, या आपके पास में कोई फोकस्ड वर्क नहीं है, उसके अलावा ये मन या वो व्यक्ति या तो पास्ट में जीता है या तो फ्यूचर में जीता है, प्रेजेंट में नहीं रहता है। ये दोनों विंग है, इसके द्वारा ही वो उड़ता रहता है पूरा जीवन, और कभी जी नहीं पाता है। इसलिए जब भजन जब करता है व्यक्ति, ये दोनों पहला पंखों को काटना है, प्रेजेंट में जीना। अभी क्या कर रहा हूं मैं, अभी क्या चल रहा था। बैठते तो है जप में, अभी प्रेजेंट में बैठे हैं, लेकिन क्या हम सुन पा रहे हैं नाम को? कहां लेकर के जाता है हमें? पूरा 2 घंटा 16 माला जप कर रहे हैं और पूरा 2 घंटा ऐसे ही घुमाता रहता है, सोचिए। और ऐसा कई साल निकल जाता है करते करते, पता चल रहा है हम क्या कर रहे हैं, तो टाइम पास कर रहे हैं। मन को देखें। अब धीरे धीरे जब अब ये ऑब्जर्वेशन आता है कि अरे मैं तो ना नहीं सुन रहा, मन तो इधर उधर हमको घुमा के लेके जाता है। अब हमने देखना शुरू किया मन को, अच्छा अब उसके बाद वर्कआउट करेंगे धीरे धीरे। अब उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। एवरी मोमेंट हमको देखना है, ये क्या कोई मतलब है क्या? जो अभी मैं थॉट, जो मेरे अंदर विचार आ रहा है, जो मैं सोच रहा हूं, क्या सच में उसका कोई प्रयोजन है, यूज है क्या? अभी मैं जो जब करने बैठा हूं और जो भी सोच रहा है, जो भी बता रहा है मैं, क्या उसका सच में अभी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है क्या? तो ठीक है, तो प्लान करना है, उसको लिख देना है, उसको नोट करके रख देना है, जब होगा तो उसको कर लेंगे। अभी जो बैठे हैं तो हमको भगवान के नाम का श्रवण करना है ध्यान से। तो अब तो पूरे जीवन में हर एक क्षण, हर एक सेकंड हम उसके ऊपर ध्यान दे लगते हैं कि ये मन क्या कर रहा है, किधर लेकर के जा रहा है। अब हमारा ऑब्जर्वेशन चल लगता है। कॉन्शियस अलग चीज है, कॉन्शियस के द्वारा हम इसको चेक कर पाएंगे, माइंड को चेक कर पाएंगे, देख पाएंगे। और जब उस स्तर पे आते हैं तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, इसको देख पाएंगे दोनों को। ठीक है, चेतना है, चेतना के द्वारा ये लिविंग सिम्टम्स हमारे अंदर जो इमोशन है और सब जो कुछ भी दिख रहा है वो उसके वजह से होता है। पर ये मन के अंदर जो भी थॉट्स चल रहे हैं, ये मन का काम, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, ये मन का। तो उसको वो लेटर स्टेज जब हमारा कंट्रोलिंग आ जाएगा ना इसके ऊपर में, तो तब हम उसको हर एक थॉट्स को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और जो फिर थॉट हमारे काम का है तो उसको हमको लेना है, उसको वर्कआउट करना है उसके ऊपर। जो नहीं है उसको रिजेक्ट करना है। इमीडिएटली जैसे ही थॉट आ रहा है वैसे ही एक लेवल आएगा कि वो थॉट्स क्या हमारे लिए यूजफुल है, ये थॉट्स क्या है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है या मेरी प्रसन्नता के लिए। वहां पे जब पहुंच जाएंगे तो तब अब समझिए कि आप लिबरेट की स्टेज पे आ गए। मतलब एवरी मोमेंट अब जो भी थॉट निकल रहा है ना, जो आपके मन में विचार आ रहा है, आप उसको इमीडिएट देख लिए, वो एक्शन में अभी नहीं गया है, और वहीं पे हमको उसको कट करना है। अगर ये थॉट कृष्ण कॉन्शियस है, कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए है, तो हम इस थॉट्स को आगे प्रोसेस करेंगे। अगर मेरी इंद्र तृप्ति के लिए है तो हमको वहीं पे उसको, ये व्यक्ति इस स्तर पे आ गया तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचिति न कांचति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिर लभते पराम। अब उस स्टेज में समः सर्वेषु भूतेषु, अब सब जगह पे समभाव उसको हो जाता है। समझ आ रहा है? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांचती। वो उस स्टेज पे जब तक ये हम भूत का और वर्तमान ये भविष्य का ये जब तक चलता रहेगा दिमाग में, तब तक वो व्यक्ति प्रसन्न आत्मा नहीं हो सकता। प्रसन्न आत्मा कब होगा? न सोचती न कांचती। वो स्टॉप हो गया सोचना, अरे पीछे ऐसा ऐसा चला गया उसके लिए पश्चाताप, और आगे क्या होगा उसके लिए ये बर्बाद करके, और जो व्यक्ति मृत्यु के करीब पहुंच गया वो बंद। अभी प्रेजेंट, अभी जो टाइम मिला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जीना है। समझ में आ रहा है?
जी प्रभु जी, पर वो अच्छे वाले मतलब पॉजिटिव थॉट्स या फिर जो हम जब खुश है तो वो थॉट्स को एटलीस्ट फिर हम लोग ऑब्जर्व करके थोड़ा ये कर सकते हैं, बट वो जब सैड थॉट्स आते हैं तो उसको हटाना काफी टाइम लग जाता है। नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ ना, प्रेजेंट में जीना है, प्रेजेंट में, अभी अभी जीना है। और वो थॉट्स तभी, वो जो सैड थॉट्स या और भी जो भी थॉट्स है ना, वो तभी जाएंगे जब तक कि हमारी इंद्रियां वो किसका संपर्क में आ रही। जब तक असत के संपर्क में आएंगे तब तक तो ये सब हमारे पास में, और सब जो है बुरे थॉट और ऐसे थॉट्स आएंगे। जब सत का संपर्क होने लगेगा, है ना, जब आनंद के साथ संपर्क होने लगेगा, तब सिर्फ आनंद आएगा, सिर्फ आनंद आएगा। तो अब हमको रेशियो धीरे धीरे बढ़ाना है, परसेंटेज बढ़ाना है। अभी असत का संग ज्यादा हो रहा है या सत का, तो धीरे धीरे हमको उसके ऊपर वर्कआउट करना है, चेक करना है कि मैं जो किसके साथ मेरा संपर्क ज्यादा हो रहा है, किसके साथ समय मेरा ज्यादा बीत रहा है, मन किसके साथ ज्यादा समय बिता रहा है। समझ में आ रहा है ना? एक्चुअल में हम लोग स्टार्ट यही पॉइंट से किए थे, आसक्ति, कि अगर इस संसार से, संसार में या इस संसार के किसी भी वस्तु से आसक्ति हो गई तो हमको फिर से वापस इस संसार में आना पड़ेगा। हाँ, एक्चुअली मैं स्टार्ट यहाँ से किया था, यहाँ शुरू किया और फिर बताया। हम चर्चा कर रहे थे करदम मुनि की पत्नी जो है, कौन है, माता देवहूति, देवहूति के जो पुत्र हैं कपिल, भगवान कपिल। और वो प्रश्न कर रही हैं भगवान कपिल से, अपने पुत्र से प्रश्न कर रही हैं, देखो इतना सुंदर पति मुझे मिला, ऐसा योगी। तो मैं बता रहा था ना, ऐसे जब ब्रह्मा जी ने बोला कि जाओ बेटा जो है सृष्टि की जो है रचना में मदद करो, हाँ, सृजन करने में, तो वो भजन करने के चले गए। इतना दिन तक वो जो है भगवान का भजन किए कि अब उनके अंदर किसी प्रकार की, एक्चुअल में जब तक व्यक्ति के अंदर रजोगुण होगा तभी वो कोई एक्टिविटी कर सकता है, एक्शन जो क्रिया जो होती है ना तभी आती है। अब वो काम वासना किसका प्रोडक्ट है, रजोगुण का। अब उसके अंदर कुछ काम रह ही नहीं जाता है। अब 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 उसको थोड़ा भी देर जो है भगवान से अगर दूरी होती है तो उसको बहुत दर्द होता है, अच्छा नहीं लगता है। कोई भी बाधा होती है, डिस्टरबेंस होता है तो उसको अच्छा नहीं लगता। कैसे है वो, एक श्लोक है ना, बोध है अंतः परंतप तुष्यंती च रमंती च। मेरे भक्त जो है ना, जब दो भक्त मेरे मिलते हैं तो क्या करते हैं, वो सिर्फ मेरे बारे में चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। और एक क्षण के लिए भी अगर वो बात नहीं सुनेंगे, भगवान का चिंतन अगर नहीं होगा, उनकी याद नहीं आएगी, तो क्या करते हैं, वो शरीर त्याग देते हैं। उनका शरीर प्राण जैसे निकल जाएगा, छूट जाएगा ऐसा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रायशा। कैसे है ना, कहते हैं कि ये निमिष मतलब ये पलकें जो झपकती हैं, वो एक क्षण कैसा, ये पलक झपकने का समय कैसा लग रहा है उनको, गोविंद विरह में, गोविंद के विरह में ये कितना 12 साल, हाँ, यह युग के समान में लग रहा है। तो वैसा भक्तों को लगता है। तो अब वो प्रार्थना करते हैं कि देखिए मेरी इच्छा तो नहीं है, आपको तो इच्छा मेरी पता है, तो आप ऐसा कृपा कीजिए कि अब ऐसा लड़की भेजिए मेरे पास में, ताकि मेरा आपके चरण का आश्रय न भूले, मैं आपको भूलूं नहीं, बस भजन मेरा बाधित न हो, चलता है। तो भगवान कहते हैं ठीक, कोई बात नहीं, आज से 2-3 दिन के बाद में जो है मनु और शत्रुपा आएंगे, और उनकी बेटी है, क्या है,
देवहूति आएंगे और अपना उसका शादी आपके साथ में हो जाएगा। और ऐसा उनके साथ में शादी होता है और अब उसके बाद 1000 वर्ष तक भी भजन चलता रहता है। 1000 साल वैसे ही ध्यान में लगे हैं और बाद में उनको याद आता है, अरे मेरी तो शादी हुई, तुम भी हो मेरे साथ में, ऐसा क्या? और इतने पावरफुल कि तब वो पूछते हैं कि बताओ तुमने मेरे लिए इतना तपस्या कि तुम्हारा ऐसा शरीर झुलस गया है, पूरा झुर्रियाँ आ गई है, बाल ऐसे हो गए, तुम्हारा ऐसा शरीर हो गया, तुमने इतना कष्ट किया है, बोलो तुमको क्या चाहिए? तो जैसे ही बोले अब क्या है, स्त्री के मन की बात जो है जो उनके अंदर की कामना है, भाई मुझे पुत्र चाहिए, ऐसा घर चाहिए बड़ा सा, ये क्या है शादी, हम किसकी बेटी है पता नहीं आपको? बनु और शत्रुपा है। तो ऐसा तो क्या करते हैं, ठीक है तुम जाओ इस सरोवर में, जहाँ पे सरोवर के अंदर जाते हैं, उनके हजारों ऐसे दासियां हैं, उनकी सेवा में लग जाती हैं। ऐसा सुंदर बढ़िया वो पार्लर बन जाता है वहाँ पे, उनका डेकोरेशन सुंदर, उनको डेकोरेट करती हैं, उससे निकल के बाहर आती हैं। ऐसा विमान बनाते हैं कि एक शहर ही है उसके ऊपर, शहर बन गया है। और कैसा विमान है कि अगर मान लीजिए हम लोगों का हवाई जहाज है और उसको कुछ ऐसे थोड़े से जगह से उसको निकलना है तो क्या होगा, क्रैश हो जाएगा नहीं। लेकिन वो ऐसा विमान नहीं है। समय हुआ तो ऐसे शहर की तरह से हो गया, उसके अंदर सब क्लब है, उसके अंदर सब जो स्विमिंग पूल है, सब अलग तरीके, पूरा सब व्यवस्था है? और जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे वो छोटा हो जाता है। अब कोई भी बड़ा भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा हो, तो ट्रेन को तो अपने हिसाब से नहीं लेके जा सकता है, नहीं है? लेकिन देखिए कैसा इनका है, अपने घर को हम नहीं लेके जा सकते ना। अब घर में हम जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं तो एडजस्ट करना पड़ता है। तो एक घर को ही अपने साथ जहाँ पे ट्रेवल कर, यात्रा में भी लेके जा रहे हैं उड़ा करके। जो है आनंद कानन वन है, जो है स्वर्गलोक में जो है इंद्र का जो गार्डन है, सब दिखा रहे हैं, उनको घुमा रहे हैं, दिखा रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि योग के पास में इतनी पावर है, इतना पावर है। पिछली बार हमने देखा ना, सौबरी मुनि हैं, उनके बारे में चर्चा आता है। वो कहाँ पे योग करते हैं, कहाँ पे ध्यान करते हैं, जाके यमुना जी के नदी के अंदर जा करके, अंदर पानी के अंदर जा करके बैठ करके और ध्यान करते हैं। सोच रहे हैं क्या 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 लेवल है ये सब। तो ये है, ये सब नॉलेज है, ये सब ज्ञान है, शास्त्र में पता है, दिया है। तो उसी तरह से ये सब क्यों कह रहे हैं, ताकि हमारा इसमें विश्वास बढ़ जाए और ये सभी सत्य है। तो इसके ऊपर भी एक और ज्ञान है जो हमारा भगवान के साथ संबंध है, भगवान के साथ संबंध स्थापित हो सकता है। योग के द्वारा अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। योगी जो होते हैं वो रूपा जी कहते हैं, अभी भी आज भी हैं योगी ऐसे, जो सुबह यहाँ पे प्रयाग में स्नान करते हैं, तो अभी वहां से निकलेंगे तो जो है गंगा सागर में जो है वहां से डुबकी लगा और यहाँ से बाहर निकलते हैं। और जाके सुबह सुबह हर तीर्थ में जाके स्नान करके आ जाते हैं। तो ऐसा उनके पास पावर है। और हवा में मतलब हवा से हल्के हो सकते हैं, पानी के ऊपर चल सकते हैं। तो ये सब सिद्धियां हैं, अनिमा है, लघिमा है, ऐसा बहुत सारे जो है अष्ट सिद्धि हैं जिससे वो कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट जो गोल है योग का, जिससे भगवान को प्राप्त करना, अपने हृदय को शुद्ध करना, ये वासना को धुलना है। जो वासनाएं हैं हमारे हृदय में, तो हमने बताया ना, जो हमारी इंद्रियां काम करती हैं, इंद्रियां जिसके संपर्क में आती हैं, उससे हमारे मन के ऊपर ये वासना होता है। और ये वासनाओं को खत्म करने के लिए हम लोगों ने देखा योगी का वो जो प्रोसेस हमने बताया था प्राणायाम के द्वारा, वो जो है वो वायु के हम लोग कैटेगरी देखे थे, याद है? जी गुरु जी, जी जी। कितने प्रकार के वायु होते हैं? टोटल इको 3 4 5 प्रकार, 5 प्रकार की मुख्य वायु होती है, 5 उप वायु। तो उसको रेगुलेट करते हैं प्राणायाम के द्वारा, उसको रेगुलेट करके
और शुद्धिकरण क्या है, हृदय की शुद्धिकरण करते हो। है ना, देखा था ना हमने, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। ठीक है। तो ये जो योगी प्रभु जी जो चलते हैं पानी के ऊपर या हवा से हल्का हो जाते हैं या फिर बोलते हैं कि दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं, हाँ। जो 9 प्रकार का होता है, तो केवल ये 5 प्रकार के वायु के करने से वो हो जाता है क्या? एक प्लैनेट भी क्रिएट कर लेते हैं? नहीं, उससे नहीं होता है। ये तो शुद्धिकरण करते हैं ना, इसके लिए ये अपने हृदय का शुद्धिकरण करते हैं उससे। चेतो दर्पण मार्जन महाप्रभु बता रहे हैं ना। जी प्रभु जी। एक्चुअल में चेतना हमारी धूमिल हो चुकी है ना इस संसार में, इसलिए हम समझते हैं कि हम इसके प्रोडक्ट हैं, इस माया के प्रोडक्ट हैं, इस प्रकृति के प्रोडक्ट हैं, और इसलिए हम लोग प्रकृति में रहना चाहते हैं। फंसने का कारण यही है, हमारी चेतना धूमिल हो गई। बस एक ही कारण है, बस इतना सा समझ में आ जाए। ये देखिए, हम लोग बात करते हैं, सब लोग सुनते हैं, लेकिन अलग ये समझना मानना अलग अलग बात है। जिस दिन हमको समझ में आ जाए, हम तो रोज बोलते हैं ना, ममयो हमसे भगवान चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं, या आप 99% आप जा करके लोगों से बोलिए, वो सबको पता है कि हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं। जानना अलग बात है, मानना अलग बात है। जी प्रभु जी। समझ रहे हैं? चेतना धूमिल हुई, हम रोज सुनते हैं कि हम लोग आत्मा, हम प्रचार भी करते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ से उठते हैं, उसी क्षण से फिर शरीर का काम शुरू होता है। समझ रहे हैं? तो इसलिए हमको चेतना धूमिल होगी। चेतना जब तक पूरा तरह से साफ नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, तब तक हमको पूरी विश्वास नहीं होगा कि अरे हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश, और भगवान ही सबका देखभाल कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। करे भगवान नो। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, मात्र एक मैं, एको बहुनाम यो विदधाति काम। जितना जीव है, जो कामनाएं कर रहा है, जो भी इच्छाएं करता है, उसकी कामनाओं की पूर्ति मैं करता हूं, अभी के लिए नहीं, अनंत जन्मों के लिए। फिक्स है, भगवान देखभाल कर रहे हैं। ये सब अभी हम लोग सुन रहे हैं, ये सब इंफॉर्मेशन है। जिस दिन विश्वास हो जाएगा, तब अब कह रहे हैं, इसलिए तो कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसलिए सुनो, क्या इसका सोल्यूशन क्या है। संसार से मुक्त होना है, ये जो है सैड जो है इमोशन आता है, दुख होता है, उसके लिए क्या करे भगवान। इसलिए अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पहले तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसके बाद कह रहे हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छताभयम्। अगर तुम्हें अभय प्राप्त करना है, इस संसार से भय से मुक्त होना है तुमको, तो क्या करो हे राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य, उसके बारे में सुनो। समझ में आ रहा है? श्रोतव्य सबसे पहला काम, कीर्तितव्य, सुनने के बाद उनका कीर्तन करो, उनका बखान करो, उनको बताओ, दूसरे के बारे में दूसरों को बताओ। स्मर्तव्यश्च इच्छताभयम्, अगर कोई जीव इच्छा करता है या भय की इच्छा करता है इस संसार में, तो उसको क्या करना है, उसको श्रवण करना है, उसको सुनना है, भगवान के बारे में सुनना है। सुनने से क्या होगा, हमारा हृदय बहुत तेजी से पवित्र होता है, क्लीन होता है। भगवान इसलिए कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु पूरा काम जो है चेतना को साफ करने का है, और इसका अल्टीमेट गोल यही है। क्या अल्टीमेट गोल है? अंते नारायण स्मृति। पिछली बार हम लोगों ने देखा था ना, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जो भी है, योग है, तप है,
ज्ञान है, सबका एक ही उद्देश्य है। क्या कह रहे हैं? एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, जो भी हो सांख्य योग, सांख्य के द्वारा है, ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, जो भी है, जो प्रोसेस है जिससे स्वधर्म का पालन, उसका अल्टीमेट गोल क्या है? एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम। सबसे इस मनुष्य का, मनुष्य जन्म का अंतिम उद्देश्य क्या है? अल्टीमेट जो लाभ क्या है? अंते नारायण स्मृति। अंत समय में हमको भगवान का स्मरण होना चाहिए। इसलिए कहते हैं एतद् निर्विद्यमानानां इच्छताम अकुतो भयम् योगिनां निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। सभी जो है, सब प्रकार के जो मतों को, सबका मत, योगियों का सब प्रकार का जो प्रोसेस है, उनमें सबका निर्णय योगी नाम निर्णीतम। इनका क्या निर्णय है? क्या अल्टीमेट डिसीजन क्या है? यहीं पे आना है। अगर एतद् निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम, अगर करे यहाँ पे भी कि अगर आपको इस भय से पार पाना है, अगर भय से बाहर जाना है, अभय बनना है, संसार से निडर हो जाना है, तो आपको क्या करना है? हरेर नामानुकीर्तनम, मात्र एक भगवान के नाम का कीर्तन साधन। सबसे जो पावरफुल साधन, सबसे जो पावरफुल यहाँ जो उपाय है, भगवान हरि के नाम का कीर्तन। इसलिए कहते हैं ना, हरेर नाम हरेर नाम ही वो केवलम कलौ नास्तेव गतिर अन्य। और दूसरा कोई उपाय नहीं। इति षोडशक नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतरुपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये 16 अक्षरों का नाम जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पार लेके चला जाएगा हम लोगों को। इस संसार में रहते हुए भी हमको इस संसार का किसी प्रकार का स्पर्श नहीं होगा। इतना पावरफुल है, साधारण नहीं है ना। बस जैसे हमारे आचार्यों ने बताया उसके हिसाब से इसको दवा को लेना है। नाम का हमको स्मरण करना है, नाम का भजन करना अच्छे से, प्रेम से, हृदय से। नाम बहुत ही बोल नहीं सकते। नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। महाप्रभु कह रहे हैं सब कुछ दे दिया उसमें, अब क्या चाहिए? सब है, मेरी पूरी शक्तियां उसमें डाल दिया और दे दिया उसके हिसाब से। कोई है ऐसा व्यक्ति जो देगा? ऐसा कोई व्यक्ति है? अपना कंट्रोलिंग सिस्टम आपका की आपने खजाना सब बनाया ले आए जो है उसका, और की उठा करके आपने दे दिया दूसरे को। खजाना उसमें पूरा शक्ति, कंट्रोल कर सकते हैं, कृष्ण को कंट्रोल कर सकते हैं। कृष्ण कंट्रोल हो जाते हैं उसका की दे रहे हैं। जैसे महाभारत में जब युद्ध चल रहा है, दुर्योधन किसके बलबूते जो है युद्ध पे रेडी हो गया युद्ध करने के? भीष्म पितामह। हाँ, भीष्म पितामह है, द्रोण है। क्यों? इच्छा मृत्यु मिला हुआ है, कोई मार ही नहीं सकता उनको। उसको विश्वास है कि हम पक्का इस युद्ध में जीतेंगे, विजय होगी। और कभी संभव नहीं था कि पांडव जीत जाते। ऐसे उनके पास में थे। जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान हुआ है। द्रोणाचार्य को कोई मार नहीं सकता था। जाके वो लोग पूछे बताइए कैसे मरेंगे, और वो अपने मरने का व्यवस्था बता रहे हैं। वो जा करके देते हैं, हिंट देते हैं, जाओ जब तक शिखंडी मेरे सामने, वो जा करके ये पूछते हैं भीष्म पितामह से कैसे मरेंगे आप, तो बताते हैं जब तक शिखंडी नहीं आ गया मेरे सामने मैं नहीं मरूंगा, मैं मार ही नहीं सकता कोई मुझे।
जब ये जा करके द्रोणाचार्य से पूछते हैं, द्रोणाचार्य बोलते हैं उनका कमी है, जब तक उनको ऐसा खबर, उनको इतना पुत्र मोह, बच्चे से अटैचमेंट है, उसका खबर मिलेगा तब मरूंगा। ये लोग बता रहे हैं अपने मरने का तरीका, सोच सकते हैं कोई बताएगा? वैसे भगवान अपना कंट्रोलिंग, जब ये ले लो और मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा, तुम मुझे कंट्रोल करोगे जैसा ना। द्रोणाचार्य भी गुरुजी भक्त हैं क्या? मतलब उनका क्या भक्त हैं। तो इससे समझने वाली बात है कि क्या भगवान ने हमको क्या चीज दिया है, ये साधारण नहीं है। बहुत ही भाग्यशाली हैं हम लोग, बहुत भाग्यशाली। ये महाप्रभु आए हैं, क्या चीज हम लोगों को दिए हैं, ये जब आचार्य के द्वारा, आचार्य के बताए हुए ऐसे मार्ग पे हम लोग अगर सीरियसली चलेंगे, तब हम इसको समझ सकते हैं कि अब ये जीवन का कितना जीवन भी हम उनके लिए दे दें तो कम है, कुछ भी नहीं। क्या चीज दे दिया हम लोगों को, ऐसा नाव दे दिया जो उससे हम तो पार होंगे ही, और हम उसके साथ साथ कितने को पार लगा सकते हैं संसार से। हम अगर सच में शुभ चिंतक हैं, हितैषी हैं किसी का, हम कल्याण चाहते हैं, तो ये हरिनाम का नाव सबको बांटना है। उसको इस भवसागर से, इस संसार में कितना कष्ट जो है भुगत रहा है, हर जीव जो है हर क्षण जो है कष्ट में भुगत रहा है, नाम के द्वारा, नाम ही सही में उसके लिए सही कल्याण जो है कार्य है। पूरी सबसे जो परम श्रेय है उसका, परम कल्याण, एकांतिक श्रेय जो बोलते हैं, प्रश्न करते हैं ना भागवत में, सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी से, सुत गोस्वामी से जो है सौनक आदि ऋषि, जीव का एकांतिक श्रेय जिसमें हो वो आप बताइए, वो क्या है, किसमें है? अब एकांतिक श्रेय का मतलब क्या? अरे हम लोग जो व्यवस्था कर रहे हैं, धन का उपार्जन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और हर कुछ समय के बाद फिर चाहत बनी ही रहती है, फिर से हमको कुछ चाहिए। दुख गया कहां? दुख तो वैसे ही पड़ा हुआ है, नहीं? हम चाहते हैं कि भैया हमेशा हमेशा के लिए दुख चला जाए, है ना? तो वो कहते हैं कि वैसा आप कोई उपाय बताओ, ये ऐसा नहीं, ये वाला नहीं। अभी जो है नहाने चला सरोवर में, काई हटाया, हाँ, डुबकी लगाया, ऊपर उठा तो सिर के ऊपर पूरा काई पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा साधन मत बताओ। ऐसा क्या? अब फिर से अब हमको ये प्रॉब्लम नहीं, हम फिर से किसी प्रकार का कष्ट नहीं, अब हमेशा आनंद हम चाहिए हमको, ऐसा साधन बताओ। कैसे ये जीव जो है इससे आपसे निकल सकता है, पूरे दुखों से खत्म हो सकता, पूरा एक साथ खत्म कर सकता है, वो साधन बताओ। समझ रहे? तो ये सब शास्त्र में बताया, जो पावर, जो जितना तेजी से जो सफाई करने वाला है, हृदय का मर्जन करने वाला है, हरे कृष्ण महामंत्र, और कुछ दूसरा साधन और कोई नहीं दूसरा। कृष्ण कथा, भगवान कृष्ण की कथा ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना है, सही जगह से श्रवण करना है। पिछली बार भी हम लोग चर्चा, बार बार हम चर्चा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा समय लग जाता है लोगों को। सुनते तो हैं, श्रवण तो करते हैं, लेकिन सोर्स नहीं पता है, कहां से सुनना है वो नहीं पता है। अगर शुद्ध प्योर जगह से अगर श्रवण करेंगे तो पक्का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, पक्का, बहुत जल्दी हृदय परिवर्तन हो जाएगा, बदल जाएगा। हजारों लाखों की भीड़ लगी रहती है ना सुनने वाले, देखिए कहाँ हृदय परिवर्तन कहाँ होता है, कितने लोगों का होता है। लेकिन आपको अगर प्योर मैसेज मिला, एज इट इज मिला, शुद्ध भक्तों का संग हो गया, तो गारंटी है जीवन बदल जाएगा,
और फिर वो व्यक्ति ऐसे कितने लोगों का जीवन जो है ना उनका कल्याण कर सकता है। और ये होगा मात्र एक शुद्ध भक्त की कृपा से, अदरवाइज अपने प्रयास से कभी संभव नहीं, कभी भी संभव नहीं। भगवान कृष्ण की कृपा और उनके शुद्ध भक्तों का जब तक संपर्क नहीं होगा तब तक ये संभव, अपने प्रयास से संभव नहीं है, उनकी कृपा से। इसलिए हमको बहुत हृदय से रो करके प्रार्थना करना चाहिए उनके चरणों में, उनके जो भक्त हैं। इसलिए बोलते हैं लोग, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हाँ, वांछाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम लोग उनको प्रणाम करते हैं। वांछा कल्प तरुभ्यश्च, वांछा जो भी, वांछा कल्प, कल्प तरु, जो भी इच्छा हम करेंगे उनसे वो पूरी कर देते हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है, साधारण नहीं है। भगवान क्या करे, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि देशे अस्ति न प्रिय। हाँ, मैं सभी जीवों के लिए सम हूं। समोहम सर्वभूतेषु, सब जीवों के लिए समान। न मैं द्वेषे अस्ति न प्रिय, मैं किसी से द्वेष करता हूं न तो किसी के लिए प्रिय हूं। लेकिन क्या कहते हैं, यो भजंती, तो लेकिन क्या करें, यो भजंती तो माम भक्त्या, ऐसा जो मेरी भजन करता है, वो ऐसा भक्त जो मेरी भजन करता है प्रेम से। करे उसको कि मैं, वो अब मेरे से अलग नहीं होता है, वो मुझ में है और मैं उसके अंदर रहता हूं। मतलब अब फिर वो अलग नहीं है भगवान से। सबसे अगर कुछ पावरफुल शक्ति है संसार में तो ये भगवान के भक्त हैं। असल में वो कहें तो मतलब भगवान से वो अलग ही नहीं, भगवान ही आ गए हैं एक तरह समझिए भक्त के रूप में। हम लोगों को इतना द्वेष है ना भगवान से, इतना द्वेष है, पहले समझ में नहीं आता था कि कैसे सब लिखा है, कैसे बोलते हैं कि द्वेष है। हम द्वेष तो नहीं करते हैं भगवान से, लेकिन बहुत द्वेष भरा हुआ है, बहुत ज्यादा। तो भगवान अब अगर कोई कह दे डायरेक्ट भगवान की सेवा करो, अपनी इंद्रिय के तृप्ति करो, तो डायरेक्ट ऐसा किसी को अगर बोलेंगे तो कहे ये ऐसा कैसा तुम्हारा शास्त्र, ऐसा कैसा तुम्हारा भगवान कहते, उसका क्यों पूजा करे, ऐसा है नहीं, कोई मानेगा नहीं। इसीलिए भगवान ने अलग अलग साधन दिया अलग अलग लोगों के लिए। कोई डायरेक्ट भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति मतलब क्या है, हम लोगों की और क्या क्या मानना है ना, भक्ति मतलब जो बेकाम है, बिना काम का है ना, जो किसी काम का नहीं है, बाहर जैसे काम नहीं कर सकता है, तो वो जाके कोई भगवान का पूजा जो मंदिर में जाएगा, ऐसा है। बहुत गिरा हुआ स्तर है भक्ति जो भक्ति करता है, बहुत मतलब नीचा स्तर है। सब सही से नहीं समझते क्या भक्ति, कितना क्या हाई लेवल है भक्त का, सोच नहीं सकते। अब उससे ऊंचा और कुछ लेवल ही नहीं हो सकता। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कह रहे हैं इसको, साधारण है, ये कब होगा, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। वहां उसको कह रहे भक्ति, वो भक्ति है जब अब उसकी कोई इंद्रियां अब जो है सिर्फ भगवान की कामना की, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है यूज कर रहा है। अगर हम किसको डायरेक्ट अगर ऐसे कह देते हैं तो क्यों प्रश्न करेगा ना, क्यों भाई करूं। इसलिए उसको इनडायरेक्ट में अलग अलग कर्मकांड का साधन है, ये रिचुअल्स, ऐसा करोगे भाई तो इसमें तुमको ये मिलेगा, इससे कई गुना तुमको फल मिल जाएगा, तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी।
देख रहे हैं क्या क्या लुभावने हैं। क्यों? एक्चुअली में उसको प्रमोशन मिल रहा है, उसका शुद्धिकरण होता है। शास्त्र के हिसाब से वो एंजॉयमेंट करता है, जो व्यक्ति वो भोग करता है, तो उसको प्रमोशन, उसकी शुद्धिकरण, उसके हृदय की शुद्धिकरण होती है। अब धीरे धीरे वो प्रमोट होगा, धीरे धीरे। लेकिन ये बात याद रखना है कि अंततः व्यक्ति को जब तक वो भक्त नहीं बनेगा तब तक उसका परम कल्याण नहीं, वो नहीं जा सकता है भगवत धाम। आना ही पड़ेगा उसको, चाहे करोड़ों जन्म घूमते घूमते क्यों नहीं वो भोग करते हुए आए, उसको आना। जब तक वो यहाँ पे नहीं आएगा तब तक वो परम कल्याण उसका नहीं हो सकता, भगवत धाम नहीं जा सकता। इसलिए हर एक व्यक्ति का अलग अलग जो मेंटालिटी है, उसके हिसाब से, उसके मेंटल लेवल से इतने अलग अलग जो है व्यास देव ने शास्त्र बनाया। प्रश्न हो सकता है ना, हम लोगों के मन में आ सकता है ना। हम लोग पिछले बार भी और इसके पहले भी हम लोग चर्चा किए थे ना, कि भागवत पढ़ रहे थे, नारद मुनि ने डांटा है ना व्यासदेव को। हमारे मन में आ सकते, बोले क्या है सब तुम भर दिया, जिसको ऑलरेडी उसमें फंसे हुए जीव, और तुमने जो है उनके लिए जो है अथराइज वे में, लीगल वे में कर दिया, तो उनको भोग करने के लिए साधन दे दिए, फंस गए संसार में, हैं डांट रहे उनको। तो हम लोग को प्रश्न आ सकता है कि भाई ये ऐसा क्यों, ऐसा व्यासदेव ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो ऐसा कुछ गलत नहीं किया। सभी के लिए जो जो व्यक्ति फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड में, उसको मैं जो है 12th स्टैंडर्ड का PhD का दे देंगे तो कैसे समझ में आएगा? रेडी नहीं है अभी उसको लेने के लिए, स्वीकार करने के लिए। मालिक का, उसके अंदर कंट्रोलर का भाव, अभी भगवान का भाव उसके अंदर ही है। वो खुद वो पूजना चाहता है कि तुम मुझे पूजो भाई, है? समझ में आ रहा है? अभी हम लोगों के अंदर चूर चूर भरा हुआ है ना। थोड़ा भी अगर कोई हमको टच करता है, हम लोगों के ईगो को, तो कितना दर्द होता है। क्यों क्यों दर्द होना चाहिए? हमको तो दर्द ही नहीं होना चाहिए, हमको तो आनंद में होना चाहिए, हैं? कृष्ण को अगर कोई कुछ कहता है, उनके भक्तों को कहता है, तो हमको दर्द होना चाहिए, है ना? वो हमारे प्राण प्रिय हैं, वो हमारे मालिक हैं, हम दास हैं। तो जो भी एक टूटी, तो दास के लिए क्या है, क्या किस प्रकार का उसके अंदर मन में कुछ भी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए कुछ भी। मात्र एक कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें कुछ सुनना चाहिए, कहना चाहिए, बताना चाहिए और जीना चाहिए। लेकिन ये जब तक हमारा हृदय पूरी तरह से पवित्र नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं। तो उसके लिए ही हमको ये नित्यम भागवत सेवा प्रयास करना, बार बार प्रयास करना। ये समय बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत सतर्कता से जीना हम लोगों को संसार में, बहुत सतर्कता से, फालतू का इधर उधर टाइम बर्बाद ना हो, किसी भी प्रकार के जो है उलझन में ना फंसे। भगवान से प्रार्थना करें, अगर समय इधर उधर जा रहा है सीरियसली प्रार्थना करें। कम है समय, प्रभु कैसे भी व्यवस्था करके बस कृपा कीजिए, करुणा कीजिए, जो है हे प्रभु बस ये मेरा मन आपके चरणों से दूर न जाए। बहुत समय कम है, पता नहीं कब समय निकल जाए, कुछ भी नहीं गारंटी है। सीरियसनेस इसको हम लोग को समझना है, लेना है। लागआउट तो करना ही है माता जी हम लोग। ठीक है, भगवान बहुत दयालु हैं, हम लोगों को ऐसा व्यवस्था दे रहे हैं जी। आज तो आपने बहुत सारे पॉइंट्स। सबका मूल यही है, ज्ञान नहीं है, इसकी वजह से जीव कुछ न कुछ मांगता रहता है, बातें करता रहता है, समय बर्बाद करता रहता है। जब उसको आत्मा का ज्ञान होता है तो तब अब उसको अब समझ जाता है, सत्य को समझ जाता है, तो अब समय नहीं बर्बाद करता है। और तब हृदय से प्रार्थना होता है, तब एक्चुअली उसको प्रार्थना निकलती है, उसके हृदय से निकलता है कि अभी अब और नहीं कुछ करना है, इधर नहीं फंसना है, अब समय नहीं बर्बाद करना है, अब एक ही बस उसका लक्ष्य, उसको क्लियर होता है, वहाँ पे पता चलता है। अभी हम लोग सुनते रहते हैं, शास्त्र बताता है, पर कन्विंस नहीं है, मानने के लिए रेडी नहीं है, वो मान भी नहीं सकते हैं जब तक कि हमारे हृदय का पूरी तरह से मार्जन नहीं होगा। जैसे जैसे मार्जन होने लगेगा तब वैसे वैसे धीरे धीरे हम कन्विंस होते हैं कि नहीं हाँ सही बात है, ये भी तो ठीक है, सही। शुरू में आप किसी को बोली तो उसको तो एकदम, हमको तो समझ में नहीं आता था कि भगवान क्या है, भगवान भी है क्या, ऐसा भी नहीं मैं मानता था। बचपन में थे, हमको संस्कार अच्छा था, ये सब करते थे ऐसे, क्योंकि माता पिता
करते थे तो कहते थे तो करते थे, पर बाद में तो ऐसा हो गया कि हम पढ़ने जब चले गए, इंजीनियरिंग करने लगे, तो ऐसा हो गया कि भगवान भी है क्या, ऐसा ऐसा मन में था, कोई एग्जिस्टेंस है, ऐसा भी मतलब स्थिति थी। और जैसे ऐसे आचार्यों की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से अभी ऐसी स्थिति है, प्रभु से क्या बोल नहीं सकता हूँ मैं अभी। तो प्रार्थना करना है सिंसियरली, अच्छे से भगवान का नाम का जप करना है हृदय से। जितना तेजी से ये हृदय हमारा शुद्ध होगा उतना हम भगवान के करीब समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, और फिर जीवन सफल कर सकते हैं अभी। और यहाँ पे आकर के नहीं किए ना तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारा, बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि सब कुछ साधन मिल गया, उसके बावजूद भी हम नहीं इसको प्राप्त किया। जो सब कुछ था हमारे हाथ में, तो ये हमसे बड़ा और कोई और कौन हो सकता है। ये हमारा हम पूरा जो श्रेय हमारे ऊपर है। तो हृदय से प्रार्थना करना है, अच्छे भक्तों का संग करना है, श्रवण के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, राइट सोर्स से सुनना है, जब गंदगी ना कुछ जाए अंदर, ये बहुत समय बाद में समझ में आता है। तो ज्ञान सोर्स जो भी हम सुन रहे हैं पक्का करके सुने, पहले पूरी विश्वास करने की ये जो भी है एकदम 100% एक्यूरेट है, ये कुछ भी इधर उधर से नहीं बोलता है, शास्त्र की बात बोलता है, अपनी मन गणत में हम जो बोलेंगे अपने मन से वो पक्का गलत होगा। इसलिए जो शुद्ध भक्त हैं, जो आचार्य हैं, उनका कमेंट्री वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या कथन है, बस उनकी बात को दोहराना है, तो वो परफेक्ट है। अगर मिक्स कुछ भी हुआ तो अब प्रॉब्लम क्या होता है, हम सुन तो लेते हैं कई जगह से, अब विश्वास किसके ऊपर करें। हो सकता है कुछ गलत चीज है उसके ऊपर भी विश्वास कर रहे हैं, इसलिए पहले हमको फिल्टर करने का वो टेंशन ही नहीं है। ऐसे जगह से सुने कि वो सीधे ले ले हृदय के अंदर। होता क्या है, कन्विंसिंग करने में टाइम लगता है। अगर ये जो आ रहा है नॉलेज ये परफेक्ट है क्या, हम उसको क्या ले सकते हैं क्या, वो इंपॉर्टेंट। तो फिल्टरिंग के लिए भी बहुत सारा, आप तो या तो फिर आपके पास में बहुत सारा अध्ययन किया हो, शास्त्र का नॉलेज है, तो आप जो है फिल्टर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, हाँ ये ठीक है, नहीं है नहीं तो हमको ऐसे जगह से पहले फिक्स कर ले कि हाँ ये जो मिल रहा है ज्ञान एकदम 100% प्योर। तो सीधे क्या होगा, अब उसको हम एक्सेप्टिंग में, अब टाइम बर्बाद नहीं होगा हमको रिसर्च में, फिल्टरिंग में, और सीधे वो चला जाएगा और कन्विंस हो जाएंगे नहीं हाँ ये ठीक है, और सीधे जब फॉलो करेंगे तो हमको अनुभव में आ जाए। तो ये ध्यान देना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, बताना है, ठीक है। किसी का प्रश्न है तो लेंगे, नहीं तो फिर आपको लॉग आउट करना है। हरे कृष्णा।